15 जनवरी मकर संक्रांति के दिन बस कर लेना एक लौटे जल का प्राचीन काल के समय का महा उपाय भगवान सूर्यदेव जी के आशीर्वाद से न सिर्फ आपकी हर मनोकामना हो जाएगी पूरी, बल्कि खुशियों से भर जाएगा। आपका घर पूरे साल आपके ऊपर होगी, धन की होगी, बन जाओगे आप करोड़पति। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, 15 जनवरी 2024 को मकर संक्रांति का पावन पर्व पड़ने जा रहा है। मकर संक्रांति वेद पुराणों के अनुसार भगवान सूर्यदेव जी धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। वही ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य जी अपने पुत्र भगवान शनिदेव जी से मिलने जाते हैं। दोस्तों, इस बार मकर संक्रांति सोमवार दिन पड़ने जा रही है और इस बार मकर संक्रांति वाले दिन पूरे 41 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं और ऐसा शुभ समय पूरे 112 वर्षों पश्चात आया है। इस दिन शनि योग, ब्रह्म योग, इंद्र योग, सतलज योग जैसे कुल 41 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। शास्त्रों के अनुसार इस दिन की गई पूजा साधना क्रिया से एक मानव के जीवन के समस्त तरह के परेशानी, कष्ट और दिक्कतें से उसको मुक्ति मिलती है। मकर संक्रांति का दिन भगवान और भगवान शनिदेव जी का आशीर्वाद हासिल करने का सबसे उत्तम दिन समझा जाता है। और दोस्तों, क्योंकि इस बार मकर संक्रांति सोमवार के दिन पड़ रही है, तो इसका मतलब यह है कि इस दिन भगवान भोलेनाथ जागृत अवस्था में होंगे। क्योंकि सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ की अगर पूजा पाठ की जाए तो एक मानव को उसके जीवन में तुरंत ही भगवान शिव जी का आशीर्वाद मिल जाता है। और मकर संक्रांति का जो पावन दिन है इस बार सोमवार के दिन पड़ने जा रहा है, यानी कि इस दिन की गई पूजा से आपको साक्षात भगवान शिव, भगवान सूर्य और भगवान शनिदेव जी का आशीर्वाद एक साथ हासिल हो सकता है। ऐसा अद्भुत समय पूरे 112 वर्षों पश्चात आया। वैसे तो मकर संक्रांति के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सोकर उठा जाता है, किसी पवित्र नदी में स्नान किया जाता है, पूरे दिन व्रत रखा जाता है और विधि विधान से पूरे दिन पूजा पाठ की जाती है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा अगर मकर संक्रांति के दिन किया जाए तो यह बहुत ही ज्यादा शुभ होता है और एक मानव के जीवन में बहुत कल्याण समय लेकर के आता है। दोस्तों, अगर आप इस मकर संक्रांति के दिन विधि विधान रखकर किसी पवित्र नदी में स्नान करते हैं, पूरे दिन विधि विधान से पूजा पाठ करते हैं, तो आपको एक साथ भगवान शिवा, भगवान शनि और भगवान सूर्य का आशीर्वाद हासिल होगा। किंतु दोस्तों, अगर किसी कारण आप 15 जनवरी 2024 मकर संक्रांति के दिन व्रत नहीं रह सकते हैं, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान नहीं कर सकते हैं, दान नहीं कर सकते हैं, पूरे दिन पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, किंतु अगर आप सही मुहूर्त पर एक लौटे जल को वहां पर अर्पित कर देते हैं, जिसके बारे में शिवा पुराण में, तंत्र शास्त्र में, ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है, तो सिर्फ इतना ही उपाय करने भर से आपको साक्षात भगवान शिव जी का, सूर्य जी का और भगवान शनिदेव जी का आशीर्वाद एक साथ हासिल हो सकता है। अब आप बार बार सोच रहे होंगे कि एक लोटे जल का उपाय करके आपको कैसे भगवान सूर्य, भगवान शनिदेव, भगवान शिव जी का आशीर्वाद मिल सकता है। तो दोस्तों, यह कहावत तो हर मानव जानता है कि भगवान भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं। अगर कोई उनको सच्ची श्रद्धा से एक लोटा जल अर्पित कर दे तो भगवान भोलेनाथ उस मानव को अपना आशीर्वाद दे देते हैं। दूसरी तरफ आपने यह देखा होगा कि आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वह सुबह नहाने धोने के पश्चात एक लोटा जल भगवान सूर्यदेव जी को जरूर अर्पित करते हैं। ऐसा करना हमारे वेद पुराणों में बहुत ही शुभ बताया गया है और ऐसा अगर कोई भी मानव करता है तो उस मानव का भाग्य उदय होता है, क्योंकि सूर्य जी के हाथों में एक मानव के जीवन के भाग्य का नियंत्रण होता है। और दोस्तों, अगर आपने इस मकर संक्रांति सिर्फ एक लोटे जल का उपाय उस तरह से कर लिया जैसा आज के इस वीडियो में हम आपको एक एक करके बताने जा रहे हैं, तो मान के चलिए न सिर्फ आपको अपने जन्म जन्तर की गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याओं से तुरंत के तुरंत मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि इस उपाय को करने के पश्चात आपकी कैसी भी मनोकामना हो, उदाहरण के पर अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे तो आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी, आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी, आपका भाग्य उदय हो जाएगा, आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे और मान के चलिए और पूरे साल आपको किसी भी तरह की परेशानी, कष्ट और दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा।
दोस्तों, भोलेनाथ के सच्चे भक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस वीडियो को लाइक करके अंत तक बिना स्किप करके देखिएगा, क्योंकि मकर संक्रांति का दिन आपके पास एक बहुत ही अच्छा और सुनहरा मौका है, जब एक साथ आप भगवान शनिदेव, भगवान सूर्यदेव और भगवान शिव जी का आशीर्वाद हासिल कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं भगवान सूर्यदेव, भगवान शनिदेव और भगवान शिव जी का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहे, आप जीवन में बहुत ही उन्नति करें और साल 2024 में इनके आशीर्वाद से आप यह करोड़पति बन जाए, तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए, जय शनिदेव जी की, जय सूर्यदेव जी की, जय ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और इस वीडियो को जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं उतने लोगों तक पहुंचा दीजिए, ताकि लोगों का भला हो सके। पुराण में लिखा हुआ है कि अगर आप लोगों का भला करेंगे तो देवी देवताओं का आपको आशीर्वाद मिले, आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए और जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं उतने लोगों तक पहुंचा दीजिए। दोस्तों, सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह है का साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं पूरे साल 2024 में आपका भाग्य आपका साथ देता रहे, भगवान सूर्य के आशीर्वाद से पूरे साल आपका दुर्भाग्य आपसे दूर रहे, तो बस 15 जनवरी के दिन आपको एक छोटा सा उपाय सुबह के वक्त नहाने धोने के पश्चात करना है। देखिए, 15 जनवरी की सुबह आपको सौ करके उठना है, अच्छी तरीके से नहा लेना है और एक तांबे के लोटे में गंगा जल लेना है। गंगा जल मार्केट में बड़ी आसानी से आपको कहीं भी मिल जाएगा। इसमें आपको कुछ चीजें डालनी है, जैसे एक छुटकी हल्दी, थोड़े से चावल के दाने और एक लाल फूल। सिर्फ इतनी चीज आपको डालनी है और अपने घर की छत पर आपको जाना है। जाने के अपना मुख आपको पूर्व दिशा में रखना होगा। इस बात का खास करके ध्यान रखिएगा, आपका मुख जल देते वक्त पूर्व दिशा में होना चाहिए। अब आपको सूर्य देव जी को देखते हुए यह एक लोटा जल का अर्घ्य भगवान सूर्य देव जी को देना है। ध्यान रखिएगा, जल थोड़ा थोड़ा सा गिरना चाहिए, एक साथ पूरा जल मत गिराए। और जितनी देर आप अर्घ्य भगवान सूर्य देव जी को दे रहे होंगे, भगवान सूर्य देव जी के बीज मंत्र का जाप उतनी देर आपको करना। बीज मंत्र कहीं पर लिख ओम सूर्याय नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम सूर्याय नमः। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस मकर संक्रांति के दिन कर लिया, साक्षात भगवान सूर्यदेव जी का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा और पूरे साल आपका भाग्य आपका साथ देगा, आपका दुर्भाग्य आपसे दूर रहेगा। आप जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से सिर्फ आपको फायदा पहुंचेगा। सिर्फ यही उपाय आपको मकर के दिन करना है, अगर आप है कि आपका भाग्य उदय हो जाए और भगवान सूर्यदेव का आशीर्वाद आपको मिल जाए। दोस्तों, अगला उपाय है मनोकामना पूर्ति का महा उपाय। दोस्तों, आपकी कैसी भी मनोकामना है, अगर आप चाहते हैं कि एक ही दिन के उपाय से आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, तो पहले यह समझ लीजिए कि अगर भगवान भोलेनाथ किसी भी मानव को आशीर्वाद दे दें, तो उस मानव का साक्षात्कार भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और भगवान भोलेनाथ ऐसे भगवान हैं जो किसी मानव को आशीर्वाद दे दें तो उस मानव की कोई भी मनोकामना हो वह जरूर पूरी हो जाती है। और दोस्तों 111 वर्षों पश्चात शिव योग जो है वह मकर संक्रांति के दिन पूर्ण रूप से बनने जा रहा है। आपको सिर्फ यह करना है कि मकर संक्रांति वाले दिन सूर्यास्त से पहले एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल आपको भर देना है। आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। भगवान भोले के मंदिर जाने के पश्चात शिवलिंग पर आपको यह देखना है कि एक लोटा जल देने से पहले आपका मुख जो होना चाहिए वह शिवलिंग के उत्तर की तरफ होना है, क्योंकि शिवलिंग के उत्तर की तरफ भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी दोनों का वास होता है। अब आपको एक लोटा जल शिवलिंग को अर्पित करना है और जितनी देर जल को आप शिवलिंग पर अर्पित कर रहे हैं उतनी देर आपको भगवान भोलेनाथ के बीज मंत्र का जाप करते रहना है। बीज मंत्र पर लिख लीजिए श्री शिवाय नमस्तु भयम। इसी बीज मंत्र का जाप आपको एक लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करते हुए बोलते रहना है। और जब पूरा लोटा जल आप शिवलिंग पर अर्पित कर लें, उसके पश्चात आपको अपनी मनोकामना बोलनी है। इतना उपाय अगर आपने इस मकर संक्रांति के दिन कर लिया तो मान के चलिए भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको मिलेगा और आपकी कैसी भी कामना होगी
वह एक ही दिन के उपाय से पूरी हो जाएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिए। अगला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह है शनिदेव जी का हासिल करने का महा उपाय। दोस्तों, मान लीजिए आपके ऊपर शनि दोष है, मंगल दोष है या किसी भी तरह का दोष है। आपके नवग्रह आपका साथ नहीं देते हैं, आप छोटे छोटे काम करते हैं, उसमें बड़ी दिक्कतें आती हैं। तो समझ जाइए दोस्तों कि शनिदेव जी आपसे नाराज हैं। और अगर आप चाहते हैं कि एक ही दिन के उपाय से भगवान शनिदेव जी का आशीर्वाद आपको मिल जाए, तो सिर्फ आपको यह करना है कि इस मकर संक्रांति के दिन आपको एक लौटा शुद्ध जल लेना है। लौटा तांबे का होना, और घर के पास किसी भी कड़ी के पेड़ के पास आपको जाना है, क्योंकि जो कड़ी का पेड़ होता है उसमें भगवान शनिदेव जी का वास होता है। अब आपको बस यही करना है कि कड़ी के पेड़ के जाना है। मकर संक्रांति वाले दिन एक लौटा जल आपको कड़ी के पेड़ को देना है। कड़ी के पेड़ के साथ परिक्रमा आपको लगा लेनी है और कड़ी के पेड़ को छूकर आपको घर पर वापस चले आना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस संक्रांति के दिन कर लिया दोस्तों, मान के चली भगवान शनि देव जी का आशीर्वाद आपको मिलेगा। आपके ऊपर कोई भी दोष होगा, उस दोष का असर लगभग ना के बराबर हो जाएगा। आपके नवग्रह की पीड़ा खत्म हो जाएगी, आपको आपके भाग्य का साथ मिल जाएगा। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दें और हमें सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपका धन्यवाद।